सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मेरे नीट 2022 में 621 आए थे एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट अलॉन्ग विद 12th एंड मेरे बोर्ड्स में 96.2% थे। अब जितना अच्छा सुनने में ही लगता है, उसकी जर्नी उतनी अच्छी नहीं थी है। तो ये वीडियो उस बारे में होने वाली कि कैसे मैंने अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग किया, जो प्रॉपर जीरो पर ही थी। आप मान के चलो कि बहुत कम तैयारी थी मेरी 11th में, एंड मैंने कैसे 11th के बाद से अपने आप को अपग्रेड किया इन 12th। एंड ये काफ़ी लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। एंड कैसी आपको फीलिंग आती है सिलेक्शन लेने के बाद, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी नीट की रोलर कोस्टर जर्नी शुरू होती है 10th के एंड से। तो जब हमारे 10th के मार्क्स आए, मेरे बोर्ड्स में 95.4% थे। एंड जब मेरे मार्क्स आए तो आई वाज लाइक कि हाँ भाई, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं नीट तो आराम से निकाल दूंगा। बट ये मिसकंसेप्शन काफ़ी लोगों के अंदर होता है कि अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए तो नीट भी निकाल देंगे। यही मेरे अंदर था कि यार अब तो आराम से नीट निकल ही जाएगा, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बट ये आराम कुछ ज़्यादा ही देर चल गया था। एंड मैं 11th में जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो मैं यार पबजी खेला करता था। अब दिस इज़ अ वेरी नोन फैक्ट कि पबजी क्या है। पबजी बहुत एडिक्टिव गेम है एंड तुम में से अभी भी हो सकता है काफ़ी लोग खेल रहे हो। तो यार मैं पबजी खेलने लग गया था एंड मैं दिन के 4-5 घंटे उस पर ही बिता रहा था। दैट आई वॉन्टेड टू अपग्रेड ऑन लेवल्स, मुझे एस या कॉन्करर पर पहुंचना था। तो मैं अपनी स्टडीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, क्लासेस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। एंड जो क्लास में हो रहा था, आप समझो कि 4-5 घंटे की क्लासेस होती थी एंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्लास में चल क्या रहा है। देखो यार, मेरी हालत बिल्कुल खराब थी पढ़ाई के मामले में उस टाइम। मुझे फिजिक्स में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चले जा रहे, वर्क पर एनर्जी, रोटेशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। केमिस्ट्री में भी सेम सीन था कि फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। एंड यार बायो में समझने की कोशिश कर तो रहा था, बट आई डिड नॉट नो कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि यार मॉड्यूल्स में कभी कभार आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखकर खुद डर लग जाता है और वो क्वेश्चंस आते भी नहीं नीट में। तो यार जैसे मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम कि बायो के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो हो सकता है तुम में से काफी लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो आई विल रिकमेंड दिशा पब्लिकेशन की 360 एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर नीट 2025, क्योंकि यार इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी काफी मदद करेंगी। दिस बुक इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस एंड इस बुक में आपको हर चैप्टर में सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ही फोकस करना है। पहला टॉपिक वाइज थ्योरी एंड दूसरा 6 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। इसमें आपको हर चैप्टर में ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा डिफिकल्टी लेवल के साथ। एंड आपकी लर्निंग आसान बनाने के लिए माइंड मैप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिलेंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस के साथ। एंड जो क्वेश्चंस आजकल नीट में ज्यादा आते हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, एआर टाइप एंड मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब मिलेंगे विद टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। द नीट पीवाईक्यूज आर कवर्ड इन 1 लाइनर थ्योरी एंड इसमें लर्न बियॉन्ड एनसीईआरटी का सेक्शन है जहां एडिशनल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है सो दैट यू कैन हैव एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। एंड आपको इसमें डाउट में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि बुक ऑथेंटिक एंड एररलेस है। तो अभी जाकर दिशा पब्लिकेशन की 360 एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर नीट 2025 लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वापस आते हैं उस 11वीं क्लास के सौरभ पर जो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। देखो, अब तुम्हें एक सिंपल बात बता दो कि जब तुम कोई भी कोचिंग में होते हो तो तुम्हारे दोस्त नहीं होते, वो दे आर मोर लाइक अ कॉम्पिटिटर्स। एंड यही मेरे साथ हो रहा था कि दोस्त मेरे से अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स मुझे बता रहे थे एंड मेरे मार्क्स पूछ रहे थे। अब उनके तो यार 600-650 के आसपास आ रहे थे एंड मेरे 500 के आसपास ही आ रहे थे, मेरे 500 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे इन 11th। तो आई यूज टू फील वेरी डिप्रेस्ड एंड आई यूज टू फील कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बट स्टिल वो होता है ना कि थोड़ी बेशर्मी होती है, थोड़ी वो होता है कि यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। एंड मैं गेम खेले जा रहा था एंड आई डिड नॉट यूज टू स्टडी एट ऑल। मैं दिन के मैक्स टू मैक्स यार 1-2 घंटे ही पढ़ रहा था। तो तुम्हें एक इंसिडेंट बता दो जिसने मेरी पूरी नीट की प्रिपरेशन को ही 360 डिग्री घुमा दिया था। वो था कि हमारा मेजर टेस्ट हुआ था जो 720 मार्क्स का था एंड मेरे उसमें 500 से नीचे मार्क्स आए थे, 480 490 समथिंग आए थे एंड मेरे दोस्तों के 650 680 आ गए। तो उसी दिन की बात है कि पापा ड्यूटी से आए एंड उनके फ़ोन पर आता था यार कोचिंग के सारे टेस्ट के मार्क्स। तो ही न्यू कि आई हैड स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स। तो उन्होंने मुझे ड्यूटी से आए तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया कि आओ बेटा बैठो। एंड उन्होंने एक बात कही कि सौरभ देख, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कर पाए या तुम्हारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा पाए। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो तेरे पास 2 ही चॉइस है कि या तो नीट को निकाल अलॉन्ग विद 12th, यू हैव टू क्रैक नीट, और द अदर ऑप्शन इज कि अपने ड्रीम को छोड़कर नीट अगर क्रैक नहीं हुआ तो उसे छोड़कर तुम्हें एक ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा जो तुम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो, जैसे बीएससी या कोई और कोर्स। तो यार उस टाइम मेरे दिमाग में हिट हुई कि यार मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करके आते हैं एंड वॉट ही गेट्स टू सी इज कि उनके बेटे के कम मार्क्स आ रहे हैं। तब से मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि आई विल नॉट प्ले एनी गेम लाइक पबजी अंटिल आई क्रैक माई नीट एग्जाम। तो मैंने उसी दिन पबजी अनइंस्टॉल किया एंड मैंने तब से एक प्रण लिया कि यार नीट तो निकालना ही है, कुछ हो जाए नीट तो निकालना है। लेकिन यार जब तक ये रियलाइजेशन मुझे हिट हुई कि यार नीट निकालना है,
तब तक मेरी 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी एंड आई हैड लाइक ऑलमोस्ट जीरो बेस ऑफ 11th। जब हमारी 11th और 12th लाइक जो बीच का टाइम होता है तो उसमें यार 1-2 महीने का गैप होता है। तो उस टाइम में मैंने लाइक आई डिसाइडेड कि मैं अपनी 11th को पूरी कंप्लीट करूँगा, अच्छी तरह रिवाइज करूँगा एंड आई ऑल्सो डिड इट। मैं दिन के यार कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे पढ़ रहा था एंड आई न्यू कि मुझे ये काम करना है। मैंने तब टू डू लिस्ट बनाई कि हाँ यार जब तक मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा काम नहीं हो। तो यार मैंने टू डू लिस्ट बनाई, मैंने अपने काम कंप्लीट किए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की एंड मैंने अपने NLM, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन सबको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो आई डिड ऑल दीज थिंग्स। मैंने PYQs लगाए, क्वेश्चंस लगाए और मैंने NCERT बार बार पढ़ी। तो तब जाके मुझे 11th के एंड में कॉन्फिडेंस आया, मतलब ऑलमोस्ट 12th के स्टार्ट में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैंने 11th तो काफ़ी सही कर लिया है। तो अब स्टार्ट हुई 12th एंड आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार आई हैव डन माई पार्ट इन 11th। अब मैं 12th को अच्छी तरह बिल्कुल लेके जाऊँगा। जो ऑनलाइन क्लास को ऑलमोस्ट स्किप सा ही करता था 11th में, अब वो ऑनलाइन क्लासेस में डाउट्स पूछने लग गया था। अब वो नहीं होता कि 50 बंदे बैठे हुए हैं एंड यू आर द ओनली वन आस्किंग डाउट। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार हम पढ़ के आए हैं, मैंने पढ़ा है और तब जाके मैं डाउट पूछ रहा हूँ। जो भी है इस वीडियो में अभी तक वो ये बात यार समझ लो कि तुम्हें डाउट्स पूछने हैं क्लास में। तुम्हारे क्लास में 60 बंदे हो, 70 बंदे हो, डज नॉट मैटर। तुमने फीस दी है अपने पार्ट की, तुमने उनकी फीस नहीं दिया है या किसी ने तुम्हारी फीस नहीं दी है, तो तुमने जितने भी पैसे भरे हैं उसका तुम्हें यूज़ करना है, उससे तुम्हें डाउट्स पूछने हैं। क्योंकि यार यही काम होता है टीचर्स का। वो उनको भी अच्छा लगता है यार बंदा डाउट पूछ रहा है, बच्चा डाउट पूछ रहा है, तो दे ऑल्सो थिंक कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है। तो अब आ गया था वो टाइम जब मेरा एक मेजर मॉक टेस्ट आने वाला था 720 मार्क्स का। तो मेरे दिमाग में वो टेस्ट वाली फीलिंग नहीं होती कि हाँ भाई दिस इज़ माई टाइम टू शो माई सेल्फ। एंड वो टेस्ट हुआ एंड मेरे यार 620 या 630 मार्क्स थे। तो जो बंदा 500 पर था 11th में, वो अब 620-630 मार्क्स पर आ गया था 12th में। तो दिस इज़ द पावर ऑफ हार्डवर्क कि उस टाइम पे आपको लगता है कि जितना मैंने हार्डवर्क किया वो वर्थ इट है। अब जब मैं अपनी क्लास के काफ़ी बच्चों से आगे आ गया था तो यार आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार नीट तो मैं निकाल लूँगा। एक अंदर से आती आवाज़ कि हाँ यार नीट तो निकाल लेगा, बस अब थोड़ा और वर्क करना है। तो उससे पहले बोर्ड्स भी आ गए थे, बट बोर्ड्स को मैंने इतना लाइक सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि बोर्ड्स के लिए ना अगर तुम नीट की अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हो ना, तुम्हारे बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन अच्छी तरह हो जाती है। तो मैंने बोर्ड्स को सिर्फ 1 महीना पहले पढ़ा था। 1 महीना पहले मैंने ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चंस लगाना बंद कर दिए थे, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए थे। तो PYQ सारे किए, सारी बुक्स पढ़ी एंड माई स्कोर इन बोर्ड्स वॉज 96.2 इन 12th। अब नीट के लिए 1 महीना बचा था आई गेस यार, 1 महीना 1-1.5 महीना बचा हुआ था। तो मुझे वापस से रिवीजन करना था एंड मॉक टेस्ट देने थे। तो मैंने हर दिन मॉक टेस्ट दिए, लाइक कोई भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं किया। तो 17 जुलाई को मेरा नीट का एग्जाम था एंड मैंने 16 जुलाई को सारी बुक्स अपनी बंद कर दी थी कि अब मैं और नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि यार वही दिमाग बार बार बोलता रहता है कि ये याद नहीं है तुझे या ये रिवाइज करना भूल गया, तो वो पैनिक मोड आ जाता है। तो मैंने अपने आप को पूरा शट डाउन कर दिया था उस दिन, लाइक पूरा कट ऑफ कर दिया था, सारे लाइक सोशल मीडिया हटा दिया था ही नहीं मेरे पास तो। बट मैंने सारे बुक्स बंद कर दी थी, मैंने कोई रिविजन नहीं किया था। तो अगले दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम था एंड मैं सुबह पूजा करके एंड सबका आशीर्वाद लेके मैं चला गया अपना नीट का एग्ज़ाम देने। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, भाई, पापा, मम्मी एंड हम नीट के एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हमने गाड़ी पार्क की और हम सब मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा था कि हाँ अब नीट का एग्ज़ाम देना है, 3 घंटे 20 मिनट को अपना यूटिलाइज़ करना है। तो यही था दिमाग में। सबके ऑब्वियसली सब टेंस थे, बट उन्होंने दिखाया ही नहीं। तो मैं नीट के एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गया एंड बस एग्ज़ाम हुआ। एंड जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, बट एग्ज़ाम सेंटर की खुद की एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। एंड मैं एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकला ना, दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक थिंग विच आई एम सेइंग कि मैंने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते ही बोल दिया था अपने आप से कि यार 630 तो आई गेस आ ही जाएंगे। तो मैंने जब अपने आप को बोला था तो मुझे पता था कि 630 के आसपास आ जाएंगे ±10। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कदम रखा, उस गेट से बाहर कदम रखा, तो आई हैड माई फादर, माई मदर एंड माई ब्रदर स्टैंडिंग नियर द कार एंड आई स्माइल्ड एट देम फ्रॉम फार अवे। मैं दूर से उनको स्माइल दे दी थी। जब मैं उनके पास गया तो मैंने पापा को बोला कि पापा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब आप ये बोलते हो ना वर्ड्स अपने माउथ से दैट सिलेक्शन हो जाएगा, तो इट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर यू एंड एज वेल एज योर पेरेंट्स एंड पीपल हु आर रिलाइंग ऑन यू। जो लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा वर्ड होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी सही माहौल हो गया था कि हम काफ़ी मज़े कर रहे थे। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, पिज़्ज़ा खाया एंड हमने घर जाने तक का भी वेट नहीं किया पिज़्ज़ा खाने के लिए। हमने 2-3 पिज़्ज़ा पापा ने लिए एंड हम गाड़ी में ही खाने लग गए थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल हो गया था, सब खुश थे। हमने घर आकर, एक तो होता है कि रिश्तेदार कॉल करते हैं, पूरे नीट के प्रिपरेशन के टाइम कॉल नहीं करेंगे, पर जब रिजल्ट का टाइम होता है तब कॉल करेंगे बेटे के कितने नंबर आ रहे हैं। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था नीट का एंड कैसे
मेरी सारी प्रिपरेशन हुई, क्या मैंने गलतियाँ की, क्या मैंने चीज़ें समझी एंड कैसे मैंने चीज़ों को कोप अप किया, जो हो सकता है तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन एंड काफ़ी इंस्पिरेशन की तरह काम करे। तो इस वीडियो का मोटिव यही था कि तुम्हारे लिए एक इंस्पिरेशन हो, तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन हो कि अगर तुम्हारी 11th अच्छी नहीं जाती, अगर तुम कोई हार्डशिप भी फेस करते हो 11th में या तुम्हारे कोई भी क्लास में, तुम कभी भी बाउंस बैक कर सकते हो, तुम कभी भी अपने आप को वापस से ऊपर लेके जा सकते हो। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।